बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 के रूल 4 में मौजूद मेजर पेनल्टीज के हवाले से बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम माइनर पेनल्टीज पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेजर पेनल्टीज में मौजूद पहली पेनल्टी के मुताबिक रिडक्शन टू लोअर पोस्ट। लोअर पोस्ट का मतलब है डिमोशन, यानी कि जिस पोस्ट पे वो मौजूद है उससे कम दर्जे की पोस्ट पे उसको तैनात कर देना। एक बंदा अगर एक पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसको जब सजा के तौर पर उसे नीचे वाली पोस्ट पे तैनात किया जाता है तो वो कुछ अरसे के लिए सजा के तौर पर तैनात किया जाता है, परमानेंट नहीं हो सकता। मेजर पेनल्टीज में ही बताया गया है कि रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और टाइम स्केल। लोअर पोस्ट को हम मिसाल के तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा इंस्पेक्टर है और उसको कुछ अरसे के लिए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। और रिडक्शन टू टाइम स्केल से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स 20वीं ग्रेड का ऑफिसर है तो उसको कुछ अरसे के लिए 19वीं ग्रेड पे तैनात कर दिया जाए। ये जो सजाएं हैं रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और टाइम स्केल या डिमोशन इसको हम कहेंगे, ये परमानेंट नहीं हो सकती हैं। ये कुछ अरसे के लिए हो सकती हैं। किसी को 6 माह के लिए दी जा सकती सजा, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 1.5 साल के लिए। एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जो डिमोशन होती है ये कभी भी अपॉइंटमेंट स्केल से नीचे नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक शख्स की अपॉइंटमेंट है 98वें स्केल की, तो उसको सजा जब दी जाएगी तो उसको 98वें स्केल से नीचे 17वें स्केल पे नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो प्रमोशन करते हुए 19वीं ग्रेड पे जा चुका है तो उसको 98वें स्केल पे तो किया जा सकता है, लेकिन 98वें से नीचे नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट ही 98वें स्केल की है। इसी तरह जब किसी सरकारी मुलाजिम को स्केल के हवाले से लोअर स्टेज पे लाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उस सरकारी मुलाजिम को अगर वो 98वें स्केल पे है तो उसको 7वें स्केल की पहली स्टेज पे लाया जाए, बल्कि कानून के मुताबिक अगर वो 98वें स्केल पे है तो उसको 7वें स्केल की लास्ट स्टेज पे लाया जाएगा। मेजर पेनल्टीज में दूसरे नंबर पे आ जाता है कंपल्सरी रिटायरमेंट। इस कंपल्सरी रिटायरमेंट को हम उर्दू में जबरी रिटायरमेंट कहते हैं, यानी किसी सरकारी मुलाजिम को बतौर सजा उसको वक्त से पहले ही जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाए। ऐसी रिटायरमेंट में अभी सरकारी मुलाजिम की बकाया सर्विस रहती होती है, उसको अभी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने होते हैं। वक्त से पहले ही सर्विस से महरूम हो जाने की सूरत में बहुत सारा नुकसान होता है सरकारी मुलाजिम को, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी चले जाते हैं। मेजर पेनल्टीज में तीसरे नंबर पे आ जाती है रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सूरत में सरकारी मुलाजिम को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन ऐसी सूरत में उस पर पाबंदी नहीं है। वो उसी महकमे में या दीगर सरकारी महकमे में दोबारा जॉब हासिल करने का अहल होता है। मेजर पेनल्टीज में चौथे नंबर पे आ जाती है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सूरत में भी सरकारी मुलाजिम की नौकरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में फ़र्क ये होता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सूरत में ऐसा सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी सरकारी महकमे में जॉब हासिल करने का अहल नहीं रहता, जबकि रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सूरत में वो दोबारा उस महकमे में या किसी और सरकारी महकमे में जॉब हासिल कर सकता है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।